नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मतदान होने से कुछ घंटे पहले की हम ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये वो स्मार्ट सिटी है जिसे 2014 के अंदर एक तमगा दिया गया था स्मार्ट सिटी का। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडर नरेंद्र मोदी ने एक बड़े उत्साहित होकर जब एक ख्वाब दिखाया था फरीदाबाद वालों को कि आपकी सिटी को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि 12 साल के बाद तो कूड़े के भी दिन बहुर जाते हैं, लेकिन यहाँ के हालात तो इतने बदतर हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं, चाहे वार्ड 25 की बात करें, वार्ड 26 की बात करें, वार्ड 27 की। लगता है फरीदाबाद के 46 वार्डों में से जहां से कोई एक भी तस्वीर उठाई जाएगी वहां आप मान ही नहीं सकते। लगता है ये किसी गांव देहात की तस्वीर है, या फिर ये किसी बिहार के टोले की तस्वीर है, या यूपी के किसी पिछड़े इलाके की तस्वीर है। लेकिन नहीं बाबा, ये ऐसा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा घोषित फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। यहाँ की गंदगी अपने में खुद एक कहानी कहती है कि कितनी लगता है कि शायद कभी इन नालियों ने इन सफाई कर्मचारियों को देखा हो। ऐसा नहीं है। और सिर्फ बात यहाँ गंदगी तक ही नहीं सिमटती है। हमने लगातार यहाँ कैंपेन किया, पिछले 90 दिन से हरियाणा की गली कूचों को खंगाला, लेकिन हुंकार मीडिया ने एक चीज यहाँ आकर जो देखी है, वाकई में एक तकलीफ दे चीज है। वो ये कि यहाँ रोड के नाम पर कभी एक ईंट नहीं लगाई जाती है। यहां बिजली के खंभों के नाम पर कहीं तारों पर बल्लियों सहित लाइट पहुंचाने का काम है, तो कहीं लाइट से दूर। ये 21वीं सदी के भारत और ये स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की कंडीशन है। आज हम वो पर्दा हटाना चाहेंगे जिसके नाम पर इतने बड़े बड़े कांग्रेस तो एक बात कह के फ्री हो गई कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, निकाय चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार हुआ और इस वजह से ये कार्य नहीं हो चुका। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी, जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 200 करोड़ का घोटाला किया है, उस वक्त विपक्ष की क्या भूमिका थी? विपक्ष को भी। लेकिन एक बात सीधी और सरल यह है कि मीडिया हमेशा सत्ता से सवाल करती है। कांग्रेस पार्टी ने अगर विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभाई है, ये भी एक बात अपने में पूरक है। लेकिन इस बात से कैसे गुरेज कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे फरीदाबाद ने, जिसे पूरे हरियाणा ने यह सोच कर दिया था, क्योंकि एक नारा लगातार उछाला गया हरियाणा वालों की तरफ और मैं कहूं कि पूरे भारत की तरफ कि अगर डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो ये काम हो जाएंगे। अगर डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो विकास को पंख लग जाएंगे। अगर डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो फरीदाबाद को जन्नत बना देंगे। लेकिन यहां डबल इंजन की बात करते हैं, यहां का सांसद भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ का पार्षद भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ का मेयर, यहाँ तो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि चर इंजन जुड़ गए। लेकिन विकास को गति देने में सारे फेल हुए। एक ऐसी कंडीशन जब हम गुजरते हैं, लोग जो हमें टॉर्चर करते हैं कि आप सही दायित्व नहीं निभा रहे हैं, आप पत्रकारिता के उसूलों से भागते हैं, आप उन गंदगी को दिखाने से बचते हैं। क्या वजह है? कभी हमारे ऊपर गोदी मीडिया का टैग लगाया जाता है क्योंकि हम सत्ता से सवाल करने से बचते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन आज हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमें जरूरी लगा कि आज वो समय आ चुका है कि जब उन तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि आज कुछ घंटे की पावर और बाकी है मतदाता पर, जब वो अपना भविष्य तय कर सकता है। जैसे ही सुबह के 6 बजेंगे और 2 मार्च होगी, मतदाता के सामने हम उन तस्वीरों को और उस खाके को खींचना चाहते हैं कि क्या इसी नाम पर वोट दोगे, या सिर्फ धार्मिक चोला पहना दिया जाएगा और धार्मिक रंग छिड़क कर और आपका ध्यान भटका दिया जाएगा। जिस तरह से धर्म जरूरी है हर इंसान के इंसानियत के लिए चलने के लिए, इसी तरह बिल्कुल ठीक विकास भी जरूरी है। क्योंकि विकास जो है, जब तक विकास नहीं होगा तब तक कैसे आप इन्हें बड़े बड़े तमगे दे सकते हो? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये एक ड्यूटी बनती है, एक सच्ची पत्रकारिता
अपना एक दायित्व निभाता है कि वो ये कि मतदान का दिन है, आप सही मतदान करिए, आप धर्म के लिए मतदान नहीं बल्कि विकास के लिए करिए। धर्म एक अलग मैटर है, धर्म के चोले में रखकर विकास से मुंह मोड़ना और उसे भटकाने वाला काम अब होने वाला नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी से सटा हुआ प्रदेश है, यहां लोग बहकने वाले नहीं हैं। विकास की राजनीति चलने वाली है इस बार फरीदाबाद के अंदर, लेकिन इसके लिए हमने वो सारी तस्वीरें अगर आपको दिखाए, लेकिन हम आपके कीमती समय को अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक वानगी भर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये उन 25 वार्ड की तस्वीर है, ये वो गंदे नाले हैं जिन पर आज तक सफाई कर्मचारी मानो गुजर के भी न गया हो। ऐसी जगह पर हम उन सीधी तस्वीरों को हमेशा दिखाते आए हैं और अपने दायित्व को निभाते आए हैं। लगता है सत्ता से सवाल करना जरूरी होता है, हमने सवाल किए हैं, मौजूदा जो पार्षद रहे हमने उनसे सवाल किया, जब वो बात करते हैं कि हम सफाई कर्मचारी लगा देंगे, हम पूछते हैं पूर्व पार्षद जी, जब सड़क ही नहीं है तो सफाई कहां से होगी? बात बगले झांकने लगते हैं, हम सच बात कहते हैं और फिर तकलीफ में भी आ जाते हैं। ऐसा कुछ होता है, लेकिन कब तक? आखिर हम सच्चाई से भागने वाले नहीं हैं, हम सच बात दिखाते रहेंगे और फरीदाबाद की जनता को जागरूक करते रहेंगे और पूरा मॉडल खींचकर आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे कि ये आपका फरीदाबाद है। क्या इस नाम पर वोट दोगे? अगर कोई प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय है या किसी राजनीतिक पार्टी से है, अगर उसके भरोसा होता है पर, तो उसके भरोसे को जीतिए और उस पर वोट करिए, चाहे वो दलगत राजनीति से हो या फिर दलगत राजनीति से उठकर काम करने वाला हो। हम एक बार फिर हुंकार मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये अपने तमाम मतदाताओं से जो यहां मतदान करने के लिए मन बनाए हुए हैं, उनसे एक बार फिर पुरजोर गुजारिश करना चाहेंगे कि आप विकास को वोट करिए और आप तरक्की को वोट करिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर रोड होंगे तो रोड के जरिए विकास भी होगा। तो इसीलिए हम एक बार फिर पुनः अपील करते हैं कि सही आदमी को चुनिए और सही समय पर मतदान करिए और अपने मतदान का पूर्ण अधिकार है उसको आप फॉलो करिए। फिर ऐसी ही जागरूकता से भरी किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।